वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तालियों का सहयोग करते हुए श्रद्धामयी माताएं बहनें व बाल गोपाल आनंद मग्न होते हुए नाम संकीर्तन करिएगा। जिधर देखा जिधर देखा उधर पाई। जय जय। जिधर देखा उधर पाई। झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई। झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं जाहिर कहीं बूढ़ा। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं ज्ञानी कहीं बूढ़ा। कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा। है लीला उस दुलारे की। जिधर चतुरा कहीं मूढ़ा, है लीला उस दुलारे की। जिधर देखा उधर पाई। झलक घनश्याम प्यारे। हरि बोल। छबीला मोहना नटवर, हटीला सांबरा गिरधर। हटीला सांबरा गिरधर। छबीला
हटीला सांवरा गिरधर हटीला सांवरा गिरधर कहे यह राम नित झांकी कहे यह राम नित झांकी वो दिलवर प्राण प्यारे की वही राम नित झांकी वही दिल पर हमारे की इधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारी की झलक घनश्याम प्यारे की झलक घनश्याम प्यारे की। जय जय श्री राधेश्याम भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा भूत भावन भगवान शिव की कृपामयी दयामयी रसमयी परम कृपा से हमें और आपको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम और आप भगवान की परम पावन भूमि में भगवान की छत्र छाया में बैठ करके सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में आज तृतीय दिवस की कथा में गोता लगा करके अपने मन को अपने तन को अपने धन को पवित्र कर जीवन को आप्लावित करेंगे। कल आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम से भक्ति से भगवान की कई कथाओं का श्रवण करते हुए ध्रुव जी महाराज के चरित्र का श्रवण किया। तो राजन परीक्षित गंगा के तट पर बैठे बैठे और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथामृत का पान बड़े प्रेम से कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने सुखदेव प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो कथा है ये 7 दिन में क्यों होती है? 7 अंक का बड़ा महत्व होता है। 7 ही दिन होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 7 ऋषि होते हैं और ये 7 दिन में भगवत कथा भी होती है। परीक्षित जी ने कहा प्रभु आपने कृपा करके कल ध्रुव जी महाराज का चरित्र हमें सुनाया। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान की तपस्या करी, नारायण ने आकर के दर्शन दिया और अपनी कृपा प्रसाद फल का आशीर्वाद प्रदान किया ध्रुव जी को। ध्रुव जी भगवान की कृपा पाकर के जैसे लौट करके घर आए तो वही माता पिता सारे लोग हाथी घोड़े रथ नगरवासी सब ध्रुव जी को लेने के लिए गए और सारे लोगों ने बड़ा सम्मान किया ध्रुव महाराज का। पता एक समय वो था कि ध्रुव जी महाराज को माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया
और आज जब भगवान की कृपा ध्रुव जी के ऊपर हो गई तो आज वही सारे लोग ध्रुव जी को पुनः लेने के लिए आ रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को उत्तान पाद राजा ने हृदय से लगा लिया, गदगद हो गए और सम्मान सहित बड़े प्रेम से अपने राज्य में लेकर के आए और बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को संतों का संग मिला, संतों की अनुभूति मिली और संत नारद ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से आज ध्रुव जी को भगवान मिल गए। क्योंकि संतों का हृदय बड़ा सुकोमल होता है, संत भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। आज ध्रुव जी का बड़ा सम्मान हुआ। ध्रुव जी आए, राज सिंहासन पर बिठाला। ध्रुव जी महाराज ने बड़े प्रेम से आसन ग्रहण किया। आज उत्तान पाद महाराज ने अपने राज सिंहासन को भी त्याग दिया कि अब ध्रुव जी महाराज इसको चलाएंगे, संभालेंगे। क्योंकि जब किसी के घर में उनका बेटा हो जाता ना तो घर का सारा कारभार बेटे में सौंप दिया जाता, वही सब कुछ करता। ध्रुव जी महाराज को सारा राजपाट सौंप दिया। ध्रुव जी महाराज ने राज्य का उपयोग किया, उपभोग किया, सारी प्रजा को संतुष्ट रखा, सबके कार्यभार ग्रहण किए, सबको संभाला। कुछ समय पश्चात ध्रुव जी महाराज जब राजपाट करते थे तो ध्रुव जी महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था उत्तम। एक बार उत्तम बाहर गए तो कुबेर के यक्षों से मुलाकात हुई। कुबेर के यक्षों पर आक्रमण कर दिया और उत्तम ने कुबेर के कुछ यक्षों को मार डाला। और जब यक्षों को मार डाला तो यक्षों को क्रोध आया तो उत्तम को भी मार डाला। और ध्रुव जी महाराज को जब इस बात का पता चला कि मेरे भाई की तो मृत्यु हो गई है तो ध्रुव जी ने जाकर के कुबेर के यक्षों पर आक्रमण कर दिया, सारा बगीचा तहस नहस कर दिया, कुबेर के यक्षों को बड़ा परेशान कर डाला। और जब ध्रुव जी ने ऐसा किया तो ध्रुव जी के जो परदादा है ना मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव, आपको भगवान ने तो दर्शन दिया, देखिए भगवान मिल जाना अलग बात है और सत्संग कर लेना एक अलग बात है, दोनों में अंतर है। भगवान तो मिल जाएगा लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि भगवान मिलने के बाद हमें मांगना क्या है, बात क्या करनी, भगवान को मनाना कैसे है, भगवान से क्या आग्रह करना है। तो ध्रुव जी को भगवान तो मिले। मनु दादा बोले, ध्रुव तुमको भगवान की प्राप्ति तो हुई लेकिन सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया। और अगर संतों के संग में रहते तो ऐसी नौबत ना आती, ऐसा कुछ नहीं करते आप। मनु दादा ने जब ध्रुव जी महाराज को समझाया तो ध्रुव जी की समझ में आया। तो ध्रुव जी महाराज पुनः राज्य वापस आए और धीरे धीरे समय आया तो ध्रुव जी महाराज ने अपने राज्य का पूरा उपभोग किया। और एक समय आया कि ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया
कि चलिए अब आपको ऊपर जाना है, भगवान की आज्ञा है। तो ध्रुव जी जब जाने लगे तो सुखदेव जी लिखते हैं कि सुंदर सा विमान जब ध्रुव जी के पास आया तो मृत्यु महारानी आ गई। जब मृत्यु महारानी जब आई ना तो मृत्युर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम। मृत्यु के ऊपर सर पैर रख करके और ध्रुव जी महाराज विमान में सवार हो गए। और जैसे विमान में सवार हुई तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो विमान में आ गया लेकिन मेरी मां कहां है। तो पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव, जिस करुणामयी ममतामयी ऐसी मां ने आपको जन्म दिया कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो वो मां तो आपसे पहले जाएगी। तो मां का विवाद आगे जा रहा है और ध्रुव जी जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव ने जब सच्ची निष्ठा से भगवान को याद किया, भगवान का भजन किया, तो भगवान को पाकर के आज ध्रुव का नाम इतिहास में लिखा गया। आप देखना रात्रि का जब समय होता है तो सबसे पहले ध्रुव तारा प्रमुदित होता है, जो सबसे ज्यादा उजाला करता है तारागण। बोली ध्रुव जी महाराज की जय जय। सुखदेव जी ने कहा संत भगवान की कृपा से ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई और ध्रुव जी अपने माँ को साथ लेकर के भगवान को धाम को गए। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में भगवत प्राप्ति अगर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? संतों की सन्निधि में रहना होगा और संतों के साथ में सत्संग करना होगा। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अगर 60वीं व्यक्ति होगा ना, भगवान को ना जानने वाला होगा और सत्संग में जब बैठेगा तो वो भी भगवान को जानने लग जाएगा। तो संत भगवान कहते हैं कि संतों की शरणागति में रहो, संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे। ओ तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग्य रे, हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय। सभी लोग ताली बजाते हुए संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य
कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन हरि सुमिरन हरि सुमिरन हरि सुमिरन प्रहलाद रे, तेरी अच्छी बनेगी। हर समरन प्रहलाद रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हुए तेरो बड़ भाग रे, हरि बोल। अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर उठा के ताली बजा दो। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए मिट जाए उम्रों की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके जाग सके जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी।
संत भगवान की जय 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 श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा, संतों के संग ने तत्क्षण ध्रुव जी को भगवान का दर्शन करा दिया, भगवान की प्राप्ति हो गई। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु कृपा करके बताएं कि ध्रुव जी के वंश में आगे कौन कौन से महात्मन हुए, कैसे कैसे तपस्वी है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव जी महाराज के जो पुत्र हुए उनका नाम था उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में आगे चलकर के हुए अंग, और अंग महाराज के पुत्र का नाम हुआ बैन। बैन महाराज का जब राजपाठ आया तो बैन महाराज बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे, और राजा थे तो धन की तो कोई कमी नहीं थी। तो सुखदेव जी ने कहा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकितम। रूप सुंदर था और यौवन अवस्था थी और धन की कमी नहीं थी। तो राजा को बड़ा अभिमान हो गया, बड़ा मद हो गया, और जब मद हुआ ना तो इतना मद हो गया कि सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी नाम लेगा मेरा नाम लेगा, जो भी पूजन करेगा मेरा नाम का करेगा, जो भी यज्ञ करेगा मेरे नाम से करेगा। बैनाय स्वाहा बैनाय नमः। बैन राजा को बड़ा अभिमान हो गया कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। और जब अभिमान आया ना, तो जब अभिमान मनुष्य के अंदर आता है तो भगवान वहां से दूर चले जाते हैं। और जब राजा को अभिमान हुआ तो राजा ने बड़ा उत्पात मचाया, और जब पाप ही पाप किया तो सारी प्रजा दुखी रहने लगी। और जब प्रजा दुखी रहेगी तो क्या होगा उस राज्य का। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में राजा के लिए भी कहा है कि राज्य का राजा कैसा होना चाहिए। राज्य का राजा कैसा होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रजा दुखारी। त्रिहुनृप अवस नरक अधिकारी, अवस नरक अधिकारी। त्रिहुनृप अवस नरक अधिकारी, अवस नरक जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी रहती है तो उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, बैन राजा ने इतना पाप कर्म किया, इतना पाप कर्म किया कि एक दिन संतों को क्रोध आ गया तो संत राजा के पास आए। संतों ने समझाया, लेकिन जब समझ नहीं आया ना तो संतों ने इतनी जोर से डांट फटकार लगाई कि बैन राजा का प्राणांत ही हो गया। और जब बैन राजा का प्राणांत हो गया तो संतों ने सोचा कि अब इस राज्य का संचालन कौन करेगा, इस प्रजा को कौन संभालेगा। तो संतों ने विचार विमर्श किया कि अब क्या करें। तो संत भगवान ने
राजा बेन के शरीर का मंथन किया, और जब मंथन किया तो मंथन करने से क्या हुआ, राजा बेन के दाएं अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ। बोले पृथु महाराज की। और बाएं अंग से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची महारानी प्रकट हुई। और जैसी पृथु महाराज का प्राकट हुआ, संतों ने प्रणाम किया। और पृथु महाराज ने जब राज्य को चारों तरफ देखा तो देखते ही चकित हो गए कि इस राज्य में तो सारी प्रजा दुखी है, और इस राज्य में अन्न धन नहीं होता, सारी जमीन बंजर पड़ गई है। तो राजा पृथु को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध से जैसे ही डांट लगाई तो पृथ्वी महारानी गाय का रूप धारण करके पृथु भगवान के सामने खड़ी हो और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी गलती नहीं है, गलती तो राजा की है। जिस राजा ने इतना पाप किया, इतने बुरे कर्म किए कि जिस कारण से मुझे बंजर होना पड़ा। आज पृथु महाराज ने गाय महारानी से प्रार्थना करी और गाय महारानी का दोहन किया, और दोहन करके उस राज्य को हरा भरा कर दिया। बोले पृथु भगवान की जय जय। और आज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रसु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सा वा आसु विनश्यति। सुखदेव जी ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु, वेद का, देवताओं का, यदा देवेषु वेदेषु गोषु गाय का, विप्रेषु ब्राह्मणों का, संतों का, कन्याओं का जब अपमान होने लगता है और कोई धर्म पर नहीं चलता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और जब प्रभु अवतार लेते हैं तो पापियों का अंत कर देते हैं। पता आजकल के जमाने में तो भैया गाय माता की कोई इज्जत नहीं रखते। पता वेदों में तो इतना तक लिखा है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता विश्व की माता है। और ये जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ये गाय ही तो है, ये गौ तो है, गौ माता है। हम और आप इस पर इतना चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, इतना दुख देते हैं, कितना भार सहन करती है माँ। और पता गौ माता की प्रभुता तो इतनी प्रबल है, और गौ माता साक्षात परब्रह्म है, जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। और जन्म से लेकर के मरण पर्यंत गाय माता की जरूरत व्यक्ति को पड़ती है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत गाय माता की जरूरत पड़ती है। जब किसी नन्हे से बच्चे का जन्म होता है तो गाय का गोबर, वही बच्चा बड़ा होता है तो गाय का गोबर, नामकरण संस्कार हो तो गाय का गोबर, अन्नप्राशन हो तो गाय का गोबर, जब उसकी शादी हो और घर में नई बहू आवे तो गाय को गोबर, और जब अंत समय आवे तो गाय को गोबर। तो आजकल के लोग तो भैया गाय को दूर हटावे और भैंस को पाले। तो पतो भैंस को दूध ज्यादा खाओगी तो भैंस जैसी बुद्धि हो जाए भैया। गाय माता की सेवा करें। आज पृथु महाराज ने जब गाय का दोहन किया
तो सारे राज्य को सुखी किया और अन्न धन का इंतजाम किया, सारे प्रजा को सुख मिला। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे वो राज्य हो, चाहे राजा हो, चाहे जीव मात्र हो, उसका कल्याण करने के लिए सबसे प्रधान कर्म होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणावादिपद्यते। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जब हम कांटों वाला वृक्ष लगाएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, उसमें फल नहीं लगने वाला। ऐसे जैसा कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल प्राप्त होगा। तो पृथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया और पृथु महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। तो अपनी प्रजा के सुखों के लिए, अपने राज्य को सुखी बनाने के लिए यज्ञों का प्रादुर्भाव किया, यज्ञ किए। तो मेरे पृथु जी ने इतने यज्ञ किए और जब अंतिम यज्ञ, कितनेवां यज्ञ, 99वां यज्ञ जब पृथु महाराज ने किया तो इतना भव्य यज्ञ किया कि पृथु भगवान की उस यज्ञ की व्यवस्था, भक्ति, शक्ति, तन मन धन समर्पित किया। उसको देख करके मेरे गोविंद, मेरे नारायण का उसी यज्ञ में प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय जय। भगवान प्रकट भये और जैसे भगवान प्रकट भये तो भगवान ने कहा, पृथु मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी यज्ञों से बड़ा प्रसन्न हूं। आप मुझसे वरदान में मांग लीजिए, क्या चाहिए। पृथु ने कहा, प्रभु मैं क्या वर मांगू, आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ना कामये नाथ तद कुछ यत्र यस्माच्चरुणाम्बुजाशवाः। मेरी कोई कामना नहीं है प्रभु, न मुझे कुछ चाहिए है, लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी करुणा कृपा करें कि मुझे 1000 करणों की शक्ति प्राप्त हो जाए कि जहां भी आपकी कथा हो तो मैं 1000 करणों के समान उसको सुन सकूं। पृथु महाराज ने भगवान से वरदान मांगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि पृथु तुम जैसा धन्य पुरुष कि संसार के लोग तो काम उपभोग में अपना जीवन व्यतीत कर देते, और आज तुमने मेरी भक्ति मांगी। भगवान ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। पृथु जी ने भगवान से क्या मांगा कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो, क्योंकि जो भगवत कथा नहीं सुनता उसके कर्ण बामे के बिल के समान होते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, प्रभु उन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चलकर के और कौन कौन हुए। तो सुखदेव जी ने कहा, महात्मा पृथु के पुत्र का नाम हुआ अंतर्ध्यान। पृथु महाराज के पुत्र का नाम हुआ अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बेटा हुए हविर्दहान, और हविर्दहान के पुत्र हुए प्राचीन वरही। प्राचीन वरही का बड़ा सुंदर प्रयोग है भागवत में।
प्राचीन बरही जब हुए ना, तो प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए जितने आसमान में तारागण भी नहीं होते, इतने यज्ञ किए। लेकिन प्राचीन बरही ने संस्कृत का अर्थ सही नहीं लगा पाया। और जब यज्ञ किए ना, तो इन्होंने जैसे यज्ञ किया तो वेदों में लिखा है कि यज्ञो परांते पशून आलभेत। तो राजा ने इसका अर्थ लगाया कि यज्ञ करने के बाद एक पशु का बलिदान कर देना चाहिए। तो प्राचीन बरही ने अनंत यज्ञों को किया, लेकिन अनंत यज्ञों में अनंत पशुओं को बलि दे दी। एक दिन यज्ञशाला में नारद जी महाराज का आगमन हुआ, और जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने देखा कि अरे प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी इसने ये क्या कर डाला। नारद जी जब जैसे प्राचीन बरही की यज्ञशाला में पहुंचे, नारद जी को देख करके प्राचीन बरही ने प्रणाम किया। नारद जी से कहा, कृपा करके मार्गदर्शन करें मेरा। नारद ने कहा कि प्राचीन बरही, तूने यज्ञ तो बहुत किए लेकिन पाप भी बहुत किए। प्राचीन बरही ने कहा, प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। नारद ने कहा कि आपने यज्ञ तो बहुत किए, लेकिन आपने संस्कृत का वेदों का संधि विच्छेद सही नहीं कर पाया। आपको बता दूं, संस्कृत की जो भाषा है ना, ये भाषा बड़ी कठोर है। संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत की जो भाषा है वो नारियल की तरह है। नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है। संस्कृत भाषा नारियल, फोड़त में कठिनाई, और गिरी फोर बाहर धरी, जो चाहे सो खाए। अगर उसी संस्कृत भाषा का संधि विच्छेद करके हिंदी अनुवाद कर दिया जाए तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती। तो प्राचीन बरही ने उसका अर्थ गलत लगा लिया। नारद जी से हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु बताएं क्या गलती हो गई। नारद जी ने कहा कि लिखा है कि यज्ञो परांते पशून आलभेत। तो आलभेत का मतलब होता है केवल स्पर्श कर लेना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वैसे सब शादीशुदा हैं, सबकी शादी होगी, हाँ, लेकिन याद भूल गए होंगे। जब शादी होती ना, तो शादी में पंडित जी जब भांवर पढ़वाते हैं तो जब कन्या से कहा जाता है तो कन्या अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर के और वर के हृदय में लगाती है, हृदय को स्पर्श करती है। तो वहां ब्राह्मण लोग बोलते हैं, ततः वरः कन्यायाः हृदयम आलभेत, कि कन्या वर के हृदय को स्पर्श करे। नारद ने कहा कि आलभेत का मतलब होता है स्पर्श कर लेना, और आपने तो इतने पशुओं को मार डाला। आपने अर्थ लगाया मार देना चाहिए। नारद ने कहा कि लिखा रहता है कि एकम कुमारिकाम मासम आलय। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक कुमारी कन्या का मांस लाओ। कुमारिका का मतलब जानते क्या होता? कुमारिका माने होता है ग्वार पाठा। आप सभी लोग जानते हैं, कई लोग तो उसको दवा में भी प्रयोग करते हैं। तो ग्वार पाठा में जो उसके अंदर जो निकलता है ना, उसे कहते हैं मांस।
नारद ने कहा कि संस्कृत का संधि विच्छेद करना बड़ा कठिन है, आपने अर्थ का अनर्थ कर डाला। नारद ने जब समझाया, प्राचीन बरही को ज्ञान दिया कि आपने बड़ी गलती करी, तो प्राचीन बरही को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो नारद जी ने समझाया कि अरे प्राचीन बरही, ये तूने बड़ा गलत कर दिया। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हो और चाहे जीव मात्र हो, मनुष्य हो, सब में भगवान विराजमान हैं। और तुमने यज्ञ तो बहुत किए लेकिन उनको मार डाला, तो उनकी हत्या का पाप नहीं लगेगा।